तो भाई राम राम सारियानो, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप जलसे में होंगे। अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ध्यान रखना, ये बिल्कुल सीरियस वाली वीडियो बना रहा हूं, जिसमें पिछले वीडियो में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, क्वेरीज आए हुए कमेंट्स में, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो अभी बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं ट्राई करूंगा आपके सारी जो क्वेरीज है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की टिकट के बारे में, डूज एंड डोंट, जो भी क्वेरीज है मैं ट्राई करूंगा सारी कवर अप करूं। थोड़ा स्पीड में मैं बोलूंगा भी, तो ट्राई करना या फिर नोट कर लो, क्योंकि या फिर बार बार आपको ये वीडियो देखनी है तो देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। पहले जितने भी हो बिल्कुल बेसिक से, टिकट्स पे टर्म्स एंड कंडीशन है। टिकट जो अभी आई हुई है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, बुक माई शो से मुझे अपडेटेड, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, गूगल पे भी सब जगह पे ट्राई किया कि मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगे, बट नहीं मिले। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल अपडेटेड आपको टिकट के बैक साइड पे मिलेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट। सारे बहुत सारी आपकी क्वेरीज भी होंगी और क्वेश्चंस भी होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैच में जाते समय, ग्राउंड में जाते समय क्या क्या एहतियात आपको बरतनी चाहिए, तो उसके अभी मैं यहाँ पे आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या करा है ना, जितने टिकट के पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका पीडीएफ बना लिया है, यानी मैं अच्छे से रीड कर सकूं, क्योंकि वो बहुत स्मॉल लेटर में है तो ठीक से पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा अच्छे से इसको आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए ये वीडियो बनाता हूं। टर्म्स एंड कंडीशन शुरुआत करते हैं। जो भी बुक माई शो पे आप क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ग्राउंड की टिकट बुक करते हो, उस पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है याद रखना। आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज भी इसमें बहुत सारी सॉल्व होने वाली हो, तो दिमाग में डाल लेना। अगर कुछ आपने नहीं सुना है तो फिर से रिपीट करना, वीडियो बार बार देख लेना। तो चलो ज्यादा देर नहीं करनी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन सकती है, इसलिए मैं कट शॉर्ट में बहुत सारी चीजें आपके साथ फास्ट शेयर करने वाला हूं। तो चलो आइए शुरू करते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन पहले मैं शेयर करना चाहता हूं, जो टिकट के बैक साइड में आया हुआ है। शुरुआत करते हैं, पहले मैं पढ़ूंगा, फिर उसका जो मतलब है आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो पहले तो बिल्कुल जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है उसको मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, सीधा पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। फर्स्ट, this ticket entitles the holder to attend the stadium in respect of the match, details of which are referred to on the ticket, stadium, match and matches respectively। ये टिकट सिर्फ जो लेने वाला है उसको ही मिलेगा, वही इस टिकट के साथ ग्राउंड में एंट्री कर सकता है। अब आप ध्यान रखिएगा, टिकट यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो वो याद रखना इलीगल है। आप अगर बेच रहे हो टिकट भी, अगर ले भी रहे हो तो भी इलीगल है, और दे भी रहे हो तो भी इलीगल है। बट आईपीएल में जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही लिया हुआ था, कुछ ऐसा चेक नहीं हुआ था। बट एक रिस्क फैक्टर ऐसा है, ये वर्ल्ड कप है, आईपीएल नहीं है, तो इसमें कभी भी सिक्योरिटी चेक अगर लग गया, कुछ भी ऐसी कोई टेंशन वाली बात हो गई, तो भाई हर चीज को टिकट के साथ ये लोग आईडी प्रूफ भी चेक कर सकते कि ये टिकट इस बाइक का बिलोंग होता है कि नहीं, वो सारा चेक भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, बट यहाँ पे वो पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो वो रिस्क फैक्टर दिमाग में डाल लेना। इवन मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया हूं कि भाई टिकट लूंगा और फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दिक्कत हो सकती है, तो रिस्क कितना ले, क्योंकि पेमेंट भी उतना ज्यादा करना पड़ गया तो भी एक प्रॉब्लम है। तो चलो सेकेंड पॉइंट, अ टिकट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ एंट्री टू द स्टेडियम। एंट्रेंस टू द स्टेडियम ओपन्स approximately 2 hours before the start of the match or such other time as may be advised published in respect to the match by the BCCI। ओके, ये कुछ नहीं है, टिकट के साथ आपको 2 से 3 घंटे पहले एंट्री मिल जाएगी, तो आपके पास सही से टिकट होना चाहिए, बस उसकी इंफॉर्मेशन सेकंड पॉइंट पे दी गई। थर्ड पॉइंट, एंट्री विल बी रिफ्यूज्ड इफ द barcode has been tampered with or if the ticket has been torn, defaced, damaged or tampered with in any way। याद रखना, टिकट कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी हो, अगर कहीं पे डैमेज हुआ, टेम्पर्ड हुई, फटी हुई बारकोड की जगह पे,
तो दिक्कत होने वाली है, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको वहीं पे स्टैंड बाय कर दिया जाएगा। आई डोंट नो बाद में क्या प्रोसीजर होगा, बट टिकट नहीं मिल सकती, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, मैं जब भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम गया हूं ना, बारकोड मशीन होती है, वहां पे टिकट को वहां पे स्वैप करना होता है, अंदर डालते हैं और फिर वो वहां पे आपको मशीन खुलती है और फिर आगे आपको एंट्री मिलती है। तो ये इनका सिस्टम होता है, अगर डैमेज हुआ तो वो स्वैप नहीं हो पाएगा, मशीन डिनाई कर देगा आपकी एंट्री। तो उसके बाद की क्या प्रोसीजर आज तक मुझे भी नहीं पता, किसी के साथ अगर हुआ हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, उसके बाद आपने कैसे एंट्री ली थी। पॉइंट नंबर 4, ईच एंट्री टिकट इज वैलिड फॉर 1 पर्सन ओनली एंड नो री एंट्री विल बी अलाउड। एक टिकट पे एक बंदे की ही एंट्री होगी और एक बार एंट्री कर गए तो री एंट्री नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। तो बस ये चीज एक ध्यान रखनी है। नंबर 5, द टिकट ओनली entitles the holder to access the area of the stadium in which the relevant seat is located and no other area of the stadium. The organizer reserves right at its reasonable discretion to substitute the seat or area indicated on the ticket with another position. याद रखना, अगर आपने जिस सेक्शन का आपके पास टिकट है उस सेक्शन में आपको रहना, दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते। इवन मैंने भी जब एंट्री की थी तो रिक्वेस्ट किया था, बिकॉज ऑफ मैं यूट्यूबर था इसलिए मुझे थोड़ा एंट्री करने दिया था, शूटिंग के पर्पज से मेरे पापा को लेकर गया था, इसलिए मेरे पिछले व्लॉग में आप देख सकते हो, इसलिए मुझे एंट्री करने दी थी। बट वहां पे जो बुक माई शो के सिक्योरिटी पर्सन होंगे वो तुरंत आपको वहां से बुला लेंगे, क्योंकि आप ज्यादा देर वहां पे नहीं रह सकते। तो आपको तो नॉर्मली भी वहां पे एंट्री नहीं करने देंगे विदाउट टिकट। वहां पे टिकट होगी उस सेक्शन की तो ही एंट्री कर सकते हो, नहीं तो उस सेक्शन में आप एंट्री नहीं कर सकते। अगला पॉइंट लेता है, द ऑर्गेनाइजर रिजर्व्स द राइट टू सर्च फ्रिस्क द होल्डर एट एनी टाइम फॉर सिक्योरिटी रीजन। अगर वहां पे कुछ भी आप धमाल करते हुए पकड़े गए, कुछ भी बवाल करते हुए पकड़े गए, तो पूरा सिक्योरिटी आपको साइड में लेकर जाएगा और आपकी अच्छे से खिदमत करेगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे वो पॉइंट बता रहा है। This ticket is strictly not transferable and is for the sole use of the holder. ये पॉइंट सुनना है, ये पॉइंट ये कहता है कि ये आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बेच भी नहीं सकते, ये जिसने लिया है वही इसको होल्ड कर सकता है या फिर मैच में एंट्री ले सकता है। तो ये है, अब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। आप टिकट लेने जा रहे हो तो वो भी एक टेंशन है ना। बॉटल्स, लाइटर्स, सिगरेट्स, टोबैको, च्युइंग गम, टीन्स, कैंस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लेमेबल, टॉक्सिक, इलीगल और हजार्डस सब्सटेंसेस, मेटल कंटेनर्स, फायरवर्क्स वेपन्स, मोटरसाइकिल हेलमेट, बैग और एनी अदर आर्टिकल याद रखना, अदर आर्टिकल डिटरमाइंड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजर विच माइट एंडेंजर और अनड्यूली एनॉय एनी अदर पर्सन आर नॉट अलाउड इनसाइड द स्टेडियम। तो एक मैंने कमेंट देखा था, वो पूछ रहे थे मैं पोस्टर लेकर जा सकता हूं, तो इस पॉइंट से पता चलेगा अगर उस पोस्टर में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिससे किसी टीम को या किसी खिलाड़ी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ब्रॉडकास्टर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अलाउ नहीं किया जा सकता। अगर आपका जेन्युइन पोस्टर है तो मे भी आपको अलाउ कर देंगे। मैंने आईपीएल में भी देखा था, तो पोस्टर लोग लेकर आए थे, बट किसी की हानि या किसी को कोई मानहानि ना हो और कोई भी दिक्कत की कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा पोस्टर होना चाहिए। और बाकी जो चीजें मैंने पढ़ के बताई वो चीजें अलाउ नहीं है। आगे का पॉइंट लेते हैं, नो फूड मे बी ब्रॉट इनटू द स्टेडियम। फूड तो बाहर से कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। नो अल्कोहल मे बी ब्रॉट इनटू और टेकन आउट ऑफ द स्टेडियम। अल्कोहल तो भाई गुजरात में है ही नहीं, तो कहां से लेकर जाओगे अंदर, अंदर कोई एंट्री है ही नहीं, ठीक है। नो स्मोकिंग इज अलाउड इन द स्टेडियम अदर देन इन द डेजिग्नेटेड एरियाज। ये ऐसा डेजिग्नेटेड एरिया भी नहीं है। आप नॉर्मल टिकट लेकर जा रहे हो ना, तो उसमें भी ऐसा कोई एरिया आपको स्मोकिंग के लिए मिलने नहीं वाला। वो आई थिंक प्रीमियम टिकट में मिलता होगा, बट डेजिग्नेटेड एरिया होता होगा। तो नॉर्मल टिकट वालों को तो ये नहीं मिलेगा, तो स्मोकिंग अलाउड नहीं है। नंबर 11 पॉइंट, the organizer shall be entitled to seize any prohibited items as outlined in paragraphs 8 and 9 above। वो मैं आपको पढ़ के, जो ऊपर मैंने पढ़ के बताया ना, वो फिर से मैं नीचे बता दूंगा वो कौन कौन सी चीज है जो अंदर नहीं लेकर जा सकते। अब पॉइंट नंबर 14, the holder shall not engage in any form of ambush marketing and shall not conduct any activity that conflicts with or infringes the right of any official sponsor or commercial partner। ये पॉइंट आपके काम का नहीं है,
आई थिंक और करता भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फाउल, अब्यूजिव और एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज वेदर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, सेक्सुअल, religion, otherwise unruly language or any unruly or threatening behavior will not be tolerated at the stadium before, during or after the match, will result in denial of entry to or ejection from the stadium and possible for the भाई कुछ भी नहीं करना है ग्राउंड में, ऐसी चीजें नहीं करने की किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो ग्राउंड में, ग्राउंड स्टाफ को, सिक्योरिटी को, लोगों को जो पर्सन होंगे उनको भी ऐसा कुछ भी आपको बिहेवियर नहीं करना है उनके साथ, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, द होल्डर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द प्लेइंग एरिया अंडर एनी, अंदर जा नहीं सकते ग्राउंड में, इसका मतलब एनी पर्सन हु एंटर्स द फील्ड ऑफ प्ले विदाउट, याद रखना अगर ग्राउंड में चले प्ले विदाउट authorization will be deemed to be trespassing, shall be ejected from the stadium, may be banned from entering the stadium in the future। याद रखना अगर ग्राउंड में एंट्री करने की कोशिश की तो फ्यूचर में भी कभी ग्राउंड में आपको आने नहीं दिया जाएगा, आपको ना टिकट मिलने वाली है ना एंट्री मिलने वाली, क्योंकि आपका सब कुछ ये लगा देंगे, ठीक है, तो आपका वहां पे कट जाएगा। बी लायबल टू पे डैमेजेस, डैमेज भी पे करना पड़ेगा, तो वहां पे फाइन लग सकता है अगर अंदर घुसने की कोशिश की तो भारत पाकिस्तान में ऐसा कुछ मत करना, फाइनल भी हो तो भी ऐसा मत करना, ठीक है, एज पर लॉ आपको सारे लॉ का पालन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नो बेटिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ, बाय बेटिंग वेटिंग चलेगा नहीं, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। रिफंड्स विल ओनली बी मेड इफ द मैच इज कैंसल्ड विदाउट अ सिंगल बॉल बीइंग बोल्ड। याद रखना रिफंड तभी इनिशिएट किया जाएगा अगर एक भी बॉल गिरी नहीं है तो, एज पर द टिकट रिफंड पॉलिसी। देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द ऑर्गेनाइजर टू रीशेड्यूल द मैच, हाँ रीशेड्यूल द मैच, देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द ऑर्गेनाइजर टू रीशेड्यूल द मैच। देखो अगर रिजर्व डे है, जैसे आईपीएल का फाइनल हुआ था रिजर्व डे पे मैच हो गई थी, इसलिए हमने फिर से मैच देखी थी, लेकिन जिसका रिजर्व डे नहीं होगा तो वो मैच नहीं होगी, आपका रिफंड मिल जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर एक भी ओवर गिर गई और बारिश आ गई ना तो रिफंड नहीं मिलेगा, पूरा पैसा आपका कट जाएगा, यानी अच्छे से कटेगा, यानी 2 बॉल भी गिर गई, 3 बॉल भी गिर गई ना, इसका मतलब ये है अगर बारिश आ गई तो रिफंड नहीं होगा, अगर मैच भी कैंसिल हो जाती है तो। क्लियरली हाँ, ये मैं आईपीएल में मैंने ये सोचा था कि ऐसा होगा, क्योंकि मैच ऑलरेडी शुरू हो गई थी, अगर मैच शुरू ही नहीं होती है तो रिफंड होगा, बट मैच अगर एक बॉल भी गिर गई ना तो रिफंड आपको नहीं होगा। आगे का पॉइंट, और ये टेंशन ऐसी है, ये भी बता दूं भारत पाकिस्तान जो भी देखने वाले हैं, यहाँ पे ऑलरेडी वेदर उस टाइम पे जब नवरात्रि शुरू होने वाली, बारिश का ऑलरेडी यहाँ पे फोरकास्ट किया गया है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई रिजर्व डे नहीं रखे गए कोई मैच का यहाँ पे, आई थिंक वो सेमीफाइनल फाइनल में ही होगा, तो मे बी वो एक रीजन बहुत बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, चिल्ड्रन ऑफ 2 years ऑफ एज और ओवर मस्ट हैव देयर टिकट। 2 साल से ऊपर अगर बच्चे हैं तो उनका टिकट कंपलसरी है, तो ये मत समझना कि बच्चों की कोई टिकट नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने और ज्यादा ऐड भी किया, अंडर एज ऑफ मस्ट बी एक्कम्पनीड बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ ईच कॉन्स्टेंटली, ओके, एडल्ट भी उनके साथ होने चाहिए तो ही एंट्री हो सकती है, वरना तो सिर्फ बच्चे अंदर जा नहीं सकते। एनी प्रॉपर्टी लेफ्ट एनीवेयर, अभी ये ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत ही आपके लिए फायदा करेगा, क्योंकि आपने ये मुझे ऑलरेडी कमेंट में पूछा था, अब मैं आपको इसका क्लियरली आंसर दे देता हूं, क्या है। Any property left anywhere at the stadium remains at the entire risk of the owner of the property or person living the same and living the same। ये पढ़ने में है ना, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं क्योंकि मैं पढ़ सकूं ठीक से। नीदर, हाँ, लिविंग द सेम एंड, कहा गया यार, neither the BCI nor the organizer accepts any liability for the theft or other loss or damage of such property। आप बोल रहे हो ना अंदर क्या क्या लेके जा सकते हैं, कुछ नहीं ले जा सकते, वहां पे कोई लॉकर रूम नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूं, कोई लॉकर रूम नहीं है, कोई चीजें मत लाना, और अगर वो निकाल भी लेते हैं बाहर, पुलिस वाले साइड में रख देंगे, अगर वो चोरी होता है, खो जाता है, डैमेज होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि जिसका आपको हर्जाना मिलेगा, आपकी अगर चीज कोई बाहर छोड़ी हुई है तो वो चली जाएगी, आपको नहीं मिलने वाली है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वो इवन पिछले सारे मैच में मैं गया हूं ना,
वहां पे बकेट होता है बहुत बड़ा, वो प्लास्टिक का बकेट जिसके अंदर सारी चीजें रखते हैं वो, और बाद में जब वो लेने के लिए लोग जाते हैं ना, सब बकेट खाली होती है, गायब होता है, इवन टूट भी चुका होता है, डैमेज भी होता है, वो मैंने एक बार देखा था। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी चीजें साथ में मत लेकर जाना ग्राउंड में अगर जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीदर द बीसीआई नॉर द ऑर्गेनाइजर नॉर एनी अदर पर्सन शैल बी लायबल टू द होल्डर फॉर डेथ, any injury or any other loss of any kind of suffered for the holder within the stadium, including without limitation as a result of the holder being hit by a cricket ball or any other ball which has been hit, thrown or otherwise projected from or to the field of play, whether the same occurs before, during, after or otherwise in relation to the match, including without limitation by any person unconnected with the match, during any breaks between innings or during any innings, and the holder hereby waives all rights to bring any claim of any kind of against the BCCI, the organizer or the third party to any of the foregoing. In addition to these terms and conditions, the entry shall be, तो ये पॉइंट मैं आपको अभी क्लियरली बताता हूँ। याद रखना, अगर बॉल आपको वहां पे आके लग जाती है तो भाई इनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो सीधा इन्होंने मेंशन कर दिया, वो अपनी जिम्मेदारी है, वहां से भाग लो, जल्दी से हॉस्पिटलाइज हो जाओ। इवन वहां पे एम्बुलेंस होती है तो डोंट वरी, वहां पे आपको तुरंत ही जो भी है मेडिकल इमरजेंसी आपको मिल जाएगी। वहां पे मैंने देखा है ग्राउंड में है ना, पूरा मेडिकल एम्बुलेंस घूमती रहती है, पूरे राउंड घूमती रहती है, मैंने एम्बुलेंस हमेशा देखी, एम्बुलेंस होती है वहां पे, तो डोंट वरी। तो ये ठीक था, अगर कुछ हिट होता है, कुछ भी होता है तो उसका कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। बीसीसीआई वगैरह किसी को कोई डेथ भी हो जाती है, कुछ भी होता है तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, in addition to these terms and conditions, the entry shall be subject to any stadium regulations specific to the stadium. The organizer reserves the right without the refund or other recourse to refuse admission to anyone and, if necessary, to eject the holders of the ticket from the stadium after they have entered the stadium in each of the case found to be breach of terms and conditions. ये सारे जितने भी terms and condition इसको अगर तोड़ते हुए पाए गए तो क्लियरली आपको कोई क्वेश्चन किए बिना निकाल दिया जाएगा, फिर एंट्री नहीं मिलेगी। अब नीचे मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीजें प्रोहिबिटेड है, ग्राउंड में नहीं लेके जा सकते। इवन आपके क्वेश्चन होंगे कि ये चीज लेके जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें देखना। अभी पावर बैंक नहीं लेकर जा सकते, 12 घंटे की मैच है, एक ही मोबाइल से चलाना। मैंने इवन एक सॉल्यूशन भी दे देता हूं, अगर आप 2 लोग हैं 3 लोग हैं तो याद रखना, अगर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है तो क्या करना, सुबह के 4 घंटे एक जने का मोबाइल यूज करना, बाकी 2 लोग बंद रखना। फिर जब 4-5 घंटे एक का यूज हो जाता है तो दूसरे 4-5 घंटे दूसरे का यूज करना, बाकी 2 लोग बंद करना, और फिर तीसरा लेगा तीसरा मोबाइल, उसका 4-5 घंटे। ऐसे आप 12 घंटे सारे वीडियोस फोटोज निकाल पाओगे, वरना आपकी बैटरी बिल्कुल जल्दी से ड्रेन होगी। उसका रीजन है, ग्राउंड में जाते ही वहां पे नेटवर्क जामर होते हैं, वो आप कॉल नहीं कर सकते, ना कुछ अपलोड कर सकते हो, बिल्कुल जैम हो जाएगा नेटवर्क। इवन मोबाइल में बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि वो टावर पकड़ना छोड़ना आता जाता रहता है, इसलिए क्या होता है, बैटरी जल्दी से ड्रेन डाउन हो जाती है। तो याद रखना, अगर मोबाइल की बैटरी टिकानी है रात तक तो 2-3 लोग हो तो बारी बारी से मोबाइल यूज करना, नहीं तो पूरा दिन लगे रहोगे सेल्फी फोटोज वीडियोस। जब टाइम आएगा तब आपके पास वीडियोस फोटोज लेने के लिए मोबाइल नहीं होगा, आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सिगरेट लाइटर नहीं चलेगा, सेल्फी स्टिक तो भाई अलाउड ही नहीं है, वुडन स्टिक भी अलाउड नहीं है, शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे नीडल वगैरह अलाउड तो है ही नहीं। बैग लेकर जाने वाले हो, सोच रहे हो कोई बैग अलाउड नहीं है, बैग बाहर फेंक देंगे तो बैग अलाउड नहीं है। बॉटल्स कोई अलाउड नहीं है, तो बोलोगे ना पानी की बोतल लेके जानी, वो अंदर से लेनी पड़ेगी, वो भी आपका जो सेक्शन होगा उसमें आप लेकर नहीं जा सकते। नेक्स्ट अम्ब्रेला, कोई छतरी नहीं मिलेगी वहां पे। कैमरा लेकर नहीं जाना है, मोबाइल चलेगा बट जो प्रोफेशनल कैमरास होते हैं वो भी नहीं चलेंगे। वेपन्स हथियार नहीं चलेंगे। फूड, कोई भी फूड बाहर से आप अंदर नहीं लेके जा सकते, ऑलरेडी अंदर फूड आपको मिल जाएगा, ठीक है। हेलमेट अलाउड नहीं है। कॉइन्स 5 और 10 का वो जो कॉइन्स होता है वो अलाउड नहीं। इवन मेरा जो कजिन है, मेरे साथ भी आए थे, उनके पास कॉइन्स थे 5 और 10 के, वो निकाल के आपको साइड में रखवा देंगे जब सिक्योरिटी चेक इन हो रहा होगा तब, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और बायनाक्यूलर भी अलाउड नहीं है। तो ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन मैंने कवर किया, बहुत कुछ था बट मैंने बहुत शॉर्ट में खत्म किया है। इवन और भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट अभी हम लेंगे जो पिछला वीडियो था, उसमें बहुत सारे आपकी क्वेरीज आई है, तो वो क्वेरीज मैं अब पढ़ता हूं, ठीक है, और उसके आंसर देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं यहाँ पे। हेलो ब्रो, बिफोर डिलीवरी वी विल गेट ओटीपी,
कैन यू प्लीज टेल। हाँ, डिलीवरी की पहले कोई ओटीपी आता है, कॉल आता है, तो भाई क्या होगा अगर ओटीपी नहीं आता? सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, मेरी जो टिकट आई है ब्लू डार्ट से आई है। ब्लू डार्ट से मैसेज आया था कि आपके एक शिपमेंट निकल चुका है, वो यही था, बुक माई शो का था, तो वो आपको 2 दिन में मिल जाएगा। वो यहाँ पे आया तब डिलीवरी में भी निकल चुका था, तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि ओटीपी रेडी रखे, कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। सीधा वो मेरे घर पे आया, मैंने मेरी वाइफ को फोन किया, मेरी वाइफ ने बताया कि टिकट रिसीव हो चुकी है। वो सिर्फ उसने एक चीज की थी, उसने नाम पूछा था, मेरी वाइफ का पूरा नाम पूछा, और मेरा अगर रावल है तो वो रावल सुन के उन्होंने तुरंत मेरी वाइफ को दे दिया। तो याद रखना, सिर्फ नाम पूछा था और डिलीवरी हो गई थी। अभी आपके सारे क्वेश्चन निकल गए होंगे। और एक याद रखना, अगर एड्रेस गलत है, नंबर गलत है और बंदा वहां पे नहीं है, सिंपल है, ये मिस होना ही होना है। अब इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं, मिस नहीं करना है तो आपके पास ऑलरेडी मैसेज आ गया है। आप ये करना कि जहां से भी मैसेज आए, जैसे ब्लू डार्ट हो, कोई भी जो भी डिलीवरी पार्टनर होगा ना, उसके ऑफिस चले जाना आईडी प्रूफ लेके और वहां से कलेक्ट कर लेना, क्योंकि एड्रेस आप रिकरेक्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे उन्होंने, मैंने एक देखा था कि वो करेक्शन नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ, आपने जब बुकिंग किया होगा ना, वहां पे भी लिखा था, आपने अगर एड्रेस गलत दिया होगा तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ये बुक माई शो ने ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशन में भी ऑलरेडी मेंशन भी किया था। तो ये सारी चीजें याद रखना। डिलीवरी पार्टनर के सीधा जो ऑफिस होगा ना, लोकल ऑफिस, उनके यहाँ पे चले जाना आईडी प्रूफ लेके, और फिर आपकी टिकट ले लेना। अब आपका और एक क्वेश्चन होगा, कितने दिन वहां पे टिकट रहती है? वो अगर री अटेम्प्ट करेगा, कितनी बार करेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं, 7 दिन तक आपकी टिकट कहीं नहीं जाने वाली। उनको 7 दिन तक रखना पड़ेगा, फिर वो भेजेंगे। जब कुछ नहीं होगा, डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रहा है, नंबर में आ रहा है, फिर भेज देंगे। तो तब तक आपको बता के रखना है, या फिर आप सीधा चले जाना, टिकट ले लेना। क्यों इतना रिस्क लेना है? टिकट आपको चाहिए। अब आगे का क्वेश्चन, इंडिया इंग्लैंड का टिकट कब तक आ जाएगा ब्रो? इंडिया इंग्लैंड का टिकट कब तक आ जाएगा ब्रो? अब वो कमिंग सून है। कमिंग सून में तो भाई टिकट तो मैं भी लेना चाहता हूँ, भारत पाकिस्तान फाइनल। अब जब आएगा थर्ड फेज, कब शुरू होने वाला किसी को नहीं पता। सारे लोग उस पे वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं, बट कोई जेन्युइन इंफॉर्मेशन ना बीसीसीआई पे मिला है, ना आईसीसी के साइट पे मिला है, ना क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऑफिशियल साइट पे मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने रिप्लाईज में? थैंक यू फॉर लवली कमेंट, गुड वर्क भाई। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कब तक आएगा? वही सेम क्वेश्चन है, कमिंग सून है, ध्यान रखो। अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरे कम्युनिटी टैब में आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एक भाई ने 4 पॉइंट पूछे थे, मैंने आंसर भी कर दिया था, तो भी ये और किसी को भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कैन आई ब्रिंग 2 मोबाइल्स as one mobile 11 hours can't withstand charge? तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि 11 घंटे तो नहीं होगा, जैसे मैंने बताया ना, तो ऐसे ही आपको चलाना होगा। 2-3 जने हैं तो आपको 12 बारी से मोबाइल यूज करना है। We book a H block as there will be a sun. What should we get and how much time up to there will be sun? देखो, ईस्ट साइड ऑफ ग्राउंड है ना नरेंद्र मोदी का, ईस्ट साइड ऑफ ग्राउंड, वहां पे शाम तक के 6 बजे तक तो धूप रहनी है। अब इन दिनों में, अक्टूबर में, मैं अप्रैल मई में ज्यादातर आईपीएल देखने गया हूं, तो 6-7 बजे तक सीधा धूप है ना। ईस्ट साइड आती है। ईस्ट साइड वो भी बता देता हूं, वहां पे कौन से बेज आते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मैं क्लियरली बता देता हूं, यानी आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आपका वो बे होगा मैप, तो वहां पे धूप ज्यादा आती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूं। अरे कहाँ चले? हाँ, ये रहा। अगर आपका ब्लॉक है HGFENPQR, ये जितने भी बे है ना, ये ईस्ट साइड है। ये बे, इस पे धूप है ना, कड़ी धूप आएगी, शाम तक आएगी, 5-6 बजे तक आएगी। इसलिए क्या करना, फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट पहनना, मुंह पे ढकने के लिए कुछ रखना, सनग्लास रखना जिससे आपको तकलीफ ना हो, और हाइड्रेटेड पानी ले लेना बाहर से, तो पानी पीते रहना। ट्राई करो, छाव में बैठो। अगर टिकट खाली रही तो मुझे पता है टिकट खाली नहीं होने वाली, सब जगह पे लोग बैठ जाएंगे। थोड़ी देर बैठना, थोड़ी देर उठ के चले जाना, बट कंटिन्यूस धूप में मत बैठे रहना, नहीं तो एनर्जी लूज हो जाएगी। शाम तक तो आप इतने थक जाओगे ना, बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करोगे, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है। तो धूप आती है इन सारे ब्लॉक्स पे। फिर से बता दूं कौन से ब्लॉक पे धूप आती है, बहुत कड़ी धूप आती है। अगर वो बहुत अपर है, बिल्कुल अपर साइड में है ना, उनको नहीं आएगी, बिल्कुल ऊपर की साइड है, बट नीचे जो होंगे ना, उनको आएगी ईस्ट साइड ऑफ द ग्राउंड।
ठीक है, फिर से बताता हूं वो कौन से सेक्शन है जहां पे ज्यादा धूप आती है। रिलायंस ई, एन, सेक्शन पी, क्यू, आर, एच, जी, एफ, ये साइड में धूप बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। उनका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहा गया। ओके, आर देयर एनी लॉकर्स, ऑलरेडी कवर कर दिया, कोई लॉकर नहीं है।